Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. Okay, today we will discuss the third chapter and topic is electrochemical series. तो देखिए पहले बेसिकली व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता क्या है, तो इसको देखिए, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पोटेंशियल। कि ये जो अरेंजमेंट किया गया है वो एलिमेंट्स का है, किसमें? इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पोटेंशियल में। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, किसके? रिड्यूसिंग पोटेंशियल के। तो अभी सब एक समझ में आ जाएगा, बस पहले देख लो रिड्यूसिंग पोटेंशियल पहले क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पढ़ा है पहले, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो रिडक्शन होता है वो एलिमेंट्स रिड्यूस तो करते हैं पर सेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि रिड्यूस तो होते हैं लेकिन सेल्फ क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं। दैट आर कॉल्ड द रिड्यूसिंग एलिमेंट्स या रिड्यूसिंग एजेंट इसको बोलते हैं। और जो एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर सेल्फ रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइज वाले सेल्फ रिड्यूस होते हैं एंड कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो एक सीरीज बनी हुई है यहाँ पे। सबसे पहला एलिमेंट है लिथियम, पोटेशियम, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर ऊपर आया है मैग्नीज, जिंक, फेरस, क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, स्ट्रांसियम। ठीक है, फिर प्लम्बम, लेड, और ये क्या है? कॉपर, हाइड्रोजन। तो देखो एक चीज़ बताना है कि मतलब कि जो भी रिड्यूसिंग पोटेंशियल एलिमेंट्स है, रिड्यूसिंग पोटेंशियल एलिमेंट्स आर इंक्रीजिंग ऑर्डर टू कहाँ तक जा रहे हैं ये? देखो ये -2.93 है हमारा सबसे कम वैल्यू, फिर -2.91, -2.90। देखो ये बढ़ते हुए जा रहे हैं और कहाँ पे पहुँच रहे हैं? हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन का कितना रिड्यूसिंग पोटेंशियल होता है? 0। हाइड्रोजन का कितना रिड्यूसिंग पोटेंशियल है? 0। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है और ये रिड्यूसिंग पोटेंशियल इनका 0 हो रहा है। अब इसके बाद देखो, जो हाइड्रोजन के बाद जैसे कॉपर आया, मरकरी आया, सिल्वर आया, प्लेटिनम आया, इनका रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। देखो 0 के बाद क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। तो एक ही समझ में आ गई होगी कि ये किस तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं? पॉजिटिव की तरफ। मीन्स कि रिड्यूसिंग पोटेंशियल फॉरवर्ड हो रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल की तरफ, या रिड्यूसिंग एजेंट फॉरवर्ड हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं किसकी तरफ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। ये बात समझ में आ गई? देखो यहाँ क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की यहाँ 0 है और यहाँ कॉपर की क्या होगी? 0.34 वोल्ट। मीन्स ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये माइनस से पॉजिटिव की ओर बढ़ रहा है। अब सबसे कम वैल्यू देखेंगे, निगेटिव वैल्यू किसकी है? तो वो है लिथियम की है, -3.05। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, -3.05। ठीक, रिड्यूसिंग सबसे कम रिड्यूसिंग पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। मीन्स लिथियम इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग इट मस्ट बी रिड्यूसिंग एजेंट बट सेल्फ इट विल बी ऑक्सीडाइज। लेकिन खुद में ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। लेकिन सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। बात समझ में आई? इसके बाद क्या है? पोटेशियम, -2.93। देखो नेगेटिव से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? लिथियम की, इसलिए इट इज़ द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इसका यूज़ क्या है, एप्लीकेशन क्या है। देखो इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमको बताता है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, कितनी स्ट्रेंथ का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किस स्ट्रेंथ का रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, जैसे देखो Li मीन्स लिथियम इज द मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सब इन सभी में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स को हमें रिड्यूस करना है तो हम लोग उसमें लिथियम लेंगे। इसके लिए एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लिथियम एल्यूमिनियम LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, फिर F इज़ मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग। देखो अब पॉजिटिव की ओर अगर हम बढ़े ना, देखिए क्या आया है, ये देखिए सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी आई है? फ्लोरीन की। इसकी वैल्यू कितनी है? 2.87। मीन सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। ठीक है, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? फ्लोरीन है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाइयर पॉजिटिव वैल्यू। इसकी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, नोट मोर द नेगेटिव वैल्यू। इससे हमें क्या कंक्लूजन निकाला? मोर द नेगेटिव वैल्यू बेटर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने पहले बताया कि जिसकी नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी
वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एंड दोज एलिमेंट्स विच हैज़ मोर पॉजिटिव वैल्यू इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फ्लोरीन है, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, लिथियम है। ठीक, फिर मोर द पॉजिटिव वैल्यू विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल बी गेटिंग, देखो मैंने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता जरूर है, लेकिन वो सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है। सेल्फ क्या होता है, रिड्यूस होता है। और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, करता जरूर रिडक्शन है, लेकिन खुद में क्या होता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। तो अब अगर बेटर ऑक्सीडाइजिंग, अगर जैसे मैं दो का वो ले लूँ कंपैरिजन सिल्वर और कॉपर में, तो देखो चेक कर लो, सिल्वर और कॉपर की वैल्यू कितनी है, 0.34 है, 0.34 है। और सिल्वर की वैल्यू कितनी है, Ag मीन्स सिल्वर की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, कम रहेगी। ठीक है, मीन्स सॉरी ज़्यादा हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, सिल्वर इज द, देखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, जैसे मैं कहूँ कंपैरिजन में कॉपर और मरकरी में कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप कहेंगे जिसकी हुज पॉजिटिव वैल्यू विल बी मोर, जिसकी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा होगी। तो कॉपर और मरकरी में मरकरी बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर किसी भी एलिमेंट्स को हमें ऑक्सीडाइज करना है, दो चीज़ हमारे पास है, कॉपर और मरकरी, तो हम उसमें मरकरी इंटर करके आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज कर लेंगे। लेकिन याद रखना मरकरी क्या होगा, सेल्फ रिड्यूस्ड होगा, करेगा जरूर ऑक्सीडेशन, लेकिन ये सेल्फ रिड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट, इससे हम लोग एप्लीकेशन क्या है कि इट हेल्प्स टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसकी मदद से हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, इसकी हेल्प से हम लोग सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, देखो ई नॉट सेल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू ई सी माइनस ई ए है। अब कह दो ये सी क्या है और ए क्या है, तो सी है इलेक्ट्रोड एट कैथोड और ए क्या है, इलेक्ट्रोड एट एनोड। समझेंगे कैसे, तुम लोग सोचोगे सर पहचानेंगे कैसे इसको, तो याद रखना जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी से उसको माइनस करते हैं। मीन्स कैथोड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है, कम है, तभी इसको इससे क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक, चलो नेक्स्ट, जैसे देखो एक का निकाल के दिखाते हैं तुम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ई नॉट सेल किसका निकालना है, ऑफ सिल्वर एंड कॉपर का। तो देखो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, ई सी माइनस ई ए। तो कॉपर का क्या रखोगे 0.34 और सिल्वर का क्या रखोगे, जो भी वैल्यू दी गई होगी नियर अबाउट 2.3 करके आती है, सॉरी 1.87 आती है, तो वो इससे रखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ई नॉट सेल फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या है, टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, समझना इस बात को कि हम इससे रिएक्शन की फिजिबिलिटी समझ निकाल लेते हैं। अब फिजिबल का मतलब क्या होता है, समझो, जैसे मैंने कहा कि कॉपर और सिल्वर की रिएक्शन कराई, Cu 2+ की और Ag 2Ag की, तो बना क्या, कॉपर प्लस 2Ag आयन बना। ठीक है, तो देखो मैंने आपको 11th क्लास से पढ़ाया था कि बाय द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बाय ऑक्सीडेशन मेथड, तो इसका 2 है। और देखो कॉपर का प्रोडक्ट में क्या आया है, 0, क्या आया है, 0। ठीक, तो 0 आया, ये 0 है, तो 0 का मतलब क्या है, देखो 2 से क्या हुआ, कम हुआ ना, तो 2 से वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और Ag की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे Ag की वैल्यू पुट कर लीजिएगा 0.80। ठीक है, तो Ag की वैल्यू जब पुट किया तो क्या हो जाएगा, देखो अब ये क्या रिएक्शन करेगा, नहीं कर रहा है। अब इसके पीछे लॉजिक है, क्यों, क्योंकि देखो कॉपर तो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर 0.34 है और सिल्वर की वैल्यू क्या है 0.80, तो Ag इज द मीन्स सिल्वर इज द मोर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन कॉपर। सिल्वर क्या है, कॉपर से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए कॉपर Ag को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी। ठीक है, हाँ, इसकी जगह पर रेसिप्रोकल उल्टा कर लो, 2Ag प्लस Cu। अब देखो अब तो ये क्या हो गया, Ag क्या है
ज़्यादा वैल्यू है इसकी और पावरफुल भी है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये कॉपर को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा और ये देखो Cu2++2Ag आ जाएगा। यहाँ पे कॉपर सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। कैसे पता, वैल्यू 2 से कहाँ पहुँच गई, 0 पे, वैल्यू 2 से कहाँ पहुँच गई, 0 पर। तो जिसकी वैल्यू कम होती है वो रिड्यूस होते हैं और जिसकी वैल्यू बढ़ती है वो ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर कॉपर को रिड्यूस कर लेगा। क्यों, देखो यहाँ पे Ag 2Ag है, कॉपर यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई है। देखो यहाँ पे 0, जब किसी से रिएक्ट नहीं करता है तो इसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0, और यहाँ पे क्या हो गई है 2, तो इसकी वैल्यू अब बढ़ गई है, अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और इसने क्या कर लिया है, सेल्फ इसने क्या किया है, इट वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसने कैसा वर्क किया है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू सी वेदर द हाइड्रोजन इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड। हम ये देखेंगे कि कब देखो एक तुमने क्लास 9th में या 8th में पढ़ा है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, जब कोई भी धातु एसिड के साथ क्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करती है। ठीक, ये तो हमने पहले पढ़ा है, लेकिन हम लोग अब देखेंगे कि किस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और किसके साथ नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम के साथ हमने सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट कराया, सोडियम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का, तो बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट बना, Na2SO4, नाम लिख लेना आप लोग, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये तो रिएक्शन हो गया है। लेकिन देखो अगर मैं कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की कराता हूँ तो नो रिएक्शन। क्यों, अब इसके पीछे ये रीज़न है, बिकॉज कॉपर के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि CuSO4 नहीं बना पाएगा। कॉपर सल्फेट भाई, हाइड्रोजन गैस कब लिबरेट होगी, जब हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिप्लेस हो जाए, किससे, कॉपर से। तो कॉपर से हाइड्रोजन क्यों नहीं रिप्लेस हो रहा है, क्योंकि कॉपर की वैल्यू क्या है, कॉपर तो सेल्फ क्या हो जाएगा, है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन खुद में क्या होगा, रिड्यूस होगा, खुद में क्या होगा, रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो सोडियम ने क्या किया, इसको रिड्यूस कर दिया है ना, और सोडियम सल्फेट बन गया है। क्यों, क्योंकि सोडियम की जो वैल्यू होती है -2.71 होती है और हाइड्रोजन की वैल्यू तो 0 होती है। मैंने अभी पीछे बताया है, हाइड्रोजन की वैल्यू 0 और कॉपर की वैल्यू -2.71, तो ये तो इसको रिड्यूस कर ले जाएगा, लेकिन कॉपर हाइड्रोजन से रिड्यूस नहीं होगा और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर है डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल पोटेंशियल ऑन कंसंट्रेशन। देखो कैसे बताया जाएगा कि हाउ इलेक्ट्रोड वेरी विद इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के थ्रू किस तरीके से इलेक्ट्रोड वेरी करता है। मीन्स समझना इस बात को कि जैसे अभी तक हम लेकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे थे, दैट वी आर फाउंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट द 1 मोलर सोल्यूशन। हम लोग अभी तक किस पे निकाले थे, 1 मोल सोल्यूशन पे निकाल रहे थे, याद रखना 1 मोलर सॉल्यूशन पर। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे कुछ क्वांटिटी या वैल्यू उसकी ज़्यादा लेकर के। जैसे देखो E0 सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 1 मोल कंसंट्रेशन, ये हम लोग निकाल रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड ऑफ अ सेल किस पे निकाल रहे थे, 1 मोल पर। लेकिन अब हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, वो अब किसी पे भी 2 मोल 3 मोल पर निकालना है, तो उसके लिए ये फार्मूला नहीं आ पाया था। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन है नर्स्ट इक्वेशन, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ओके।